जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अर्थमेटिक और चैप्टर होगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज अनुपात एवं समानुपात हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। जो ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके रेलवे बैंक और एसएससी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सब पूछते हैं। और रेशियो से ही सबसे आसानी से सभी मैथ जो होते हैं बन जाते हैं लगभग अर्थमेटिक के। तो हम अर्थमेटिक जो आज हम पढ़ाएंगे तो इसमें अर्थमेटिक पूरा जो अर्थमेटिक डिपेंड है आपका, एक पहला जो है रेशियो और दूसरा जो है परसेंटेज। अगर रेशियो पर कमांड है और परसेंटेज पर कमांड है तो समझिए अर्थमेटिक जो है सबसे आसान आपका विषय लगेगा। तो देखिए रेशियो में जो हम आपको पढ़ाएंगे, पहले क्या पढ़ाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद एलिगेशन एंड मिक्सचर, उसके बाद पार्टनरशिप, एज, एवरेज, ठीक। और परसेंटेज में जो आपको चैप्टर पढ़ाएंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो परसेंटेज होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। और इसमें भी क्या होगा रेशियो में, तो रेशियो से ही ये चैप्टर जो है आपका एवरेज तक है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम एंड डिस्टेंस है ये भी लगभग जो है आपका रेशियो पर ही बन जाता है। ट्रेन, बोट और रेस, और उसके बाद टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। और कैलकुलेशन के लिए उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको नंबर एंड सिस्टम, और उसके बाद फिर होगा आपका एडवांस। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे आज रेशियो। रेशियो से कैसे मैथ जो है हम आसानी से बनाते हैं और कम समय में, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। रेशियो कैसे यूज करते हैं, रेशियो क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए अनुपात, रेशियो, तो रेशियो क्या होता है कि यह एक ही जाति के दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को बताता है। ध्यान दीजिएगा, यह एक ही जाति के दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को बताता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है और कौन सा भाग है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा रेशियो में कि रेशियो जो होता है हमेशा कहाँ लगता है, तो आपका एक ही जाति के बीच लगता है। एक ही जाति के दोनों होने चाहिए, दोनों क्या, एक ही जाति के आपके होने चाहिए। जैसे एक ही जाति बोले तो जैसे ए के पास जो है आपका 15 रुपया है, बी के पास जो है आपका 20 पैसा है। तो अगर हम ए रेशियो अगर बी हम लिखेंगे तो यहाँ पर 15 रेशियो अगर हम 20 लिखेंगे और कटाकर 3:4, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है जाति अलग अलग हो गए। तो पहली जाति जो है रुपया है, दूसरी क्या है, पैसा है। या तो रुपया को पैसा में बदल दीजिए या पैसे को रुपये में बदल दीजिए। तो हम रुपया को ही पैसे में बदल देते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, 1500 पैसा हो जाएगा। तो अब देखिए ए रेशियो अगर हम बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1500 और रेशियो कितना, 20। अगर हम इसको कटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा 75 और यहाँ पर आ जाएगा 75:1। ए और बी का रेशियो ये आपका सही हुआ। तो कहने का मतलब कि इसमें जो है दोनों एक ही जाति की होनी चाहिए, तभी जो है आपका वहाँ पर रेशियो लगेगा, वो रेशियो में आएगा, वो रेशियो में आएगा। दोनों क्या होने चाहिए, एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे ए के पास जो है 5 लीटर है, 5 लीटर, और बी के पास जो है 5 kg है, तो क्या ए रेशियो बी होगा क्या, तो नहीं, ए रेशियो बी कभी नहीं लगेगा। इसलिए कि एक जो है लीटर में है और एक क्या है, केजी में, दोनों अलग अलग जाति के हैं। तो दोनों अलग अलग जाति के बीच परस्पर संबंध कभी नहीं बनता है। जैसे आपने अपने जीवन में देखा होगा कि हमारे देश में कुछ जो शादियां होती है उसमें देखा जाता है कि दोनों जो होना चाहिए एक ही जाति के होना चाहिए, अलग अलग जाति के नहीं होने चाहिए। तो अगर अलग अलग जाति के होते हैं तो लोग वहाँ पर शादियाँ नहीं कराते हैं, मतलब कि दोनों कास्ट सेम होना चाहिए। तो वही सेम टू सेम रेशियो में भी आता है
कि दोनों की जाति सेम होना चाहिए, तभी उनके बीच संबंध बनेगा, तभी शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। तो उनके बीच संबंध बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एक ही जाति होनी चाहिए। पहला हमने लाइन क्लियर किया कि यह एक ही जाति के दो राशियों के बीच संबंध को बताता है। अब हम दूसरा पॉइंट पर आते हैं कि साथ ही साथ यह भी बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि के कितना गुना या भाग है। तो ये संबंध को बताता है। तो संबंध इसमें क्या होना चाहिए, तो संबंध जो होता है इसका हमेशा या तो का से होता है या से होता है। जैसे आप कहेंगे कि राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, तो देखिए वहां पर संबंध जो है से आ गया। कोई कहेगा रोहन के पास सोहन का 10 गुना धन है, तो देखो यहाँ पर का आ गया। तो इनके बीच संबंध जो है हमेशा का और से रहेगा। इनके बीच क्या रहेगा, संबंध जो है हमेशा का और से रहेगा। तीसरी बात क्या है कि इसमें कहेगा कितना गुना और कौन सा भाग है, कितना गुना या कौन सा भाग है। और इन दोनों के बीच में संबंध क्या रहता है, तो या तो गुना या भागा, ये होता है रेशियो। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में संबंध क्या रहेगा, या तो गुना रहेगा या कौन सा भाग रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं आपको, कोई कहेगा कि ए जो है बी का 50 गुना है, 50 गुना है। तो अब इसको रेशियो में कैसे लिखिएगा, तो ए रेशियो बी कैसे लिखिएगा, चाहे ये भी यहाँ पर बोल देगा कि बी जो है ए का 50वां भाग है। ऐसे प्रश्न में आपको लिखा हुआ आएगा, ऐसा लैंग्वेज मिलेगा आपको। तो ए रेशियो बी कैसे लीजिएगा, तो देखिए इसमें हम आपको बताएंगे कि का और से जो संबंध रहेगा, तो का भाग जिसके साथ का जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू जो होगा नीचे वाला रहेगा। जैसे 50 है तो 50 के नीचे क्या है, 1 है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब का और से के साथ जिसका संबंध रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, और शेष का वैल्यू ऊपर वाला। शेष का वैल्यू क्या रहेगा, ऊपर वाला। तो यहाँ पर देखिए का संबंध किससे है, तो 20 से है। का संबंध किससे है, 20 से है, तो बी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसलिए कि 50 गुना बोला ना, तो 50 के नीचे क्या 1 छिपा हुआ है, 1 है ना, तो 1 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू 1 हो जाएगा और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम आपको बताएंगे कि रेशियो कैसे प्रकट करते हैं और कैसे हम बनाते हैं। ठीक, तो देखिए हम रेशियो में कई टाइप बताएंगे, वो हम बताते हैं कि रेशियो हम कितना प्रकार के हम रेशियो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रेशियो में कि हम आपको 5 प्रकार से बताएंगे। टोटल जो रेशियो का टाइप है, टाइप जो है आपका 5 प्रकार के हम आपको बता देंगे, जो इससे ज़्यादा का नहीं होता है। मतलब 5 ही टाइप में सारा रेशियो जो है आ जाता है। और जैसे पहला टाइप है, तो पहला टाइप में भी आपको 10 प्रकार का प्रश्न में मिलेगा, 10 प्रकार का। दूसरा टाइप है तो उसमें भी 10 या 12 प्रकार का, 12 नेचर का आपका मैथ मिलेगा। जैसे देखिए पहला जो हम टाइप पढ़ा रहे हैं, इसमें 4 पार्ट पढ़ाएंगे। जैसे पहला हम पढ़ाएंगे टाइप निश्चित राशि के तुलना करने पर आधारित। तो रेशियो हम जब प्रकट करेंगे तो ये प्रश्न एक आता है, निश्चित राशि का तुलना करने पर आधारित प्रश्न में क्या रहेगा, एक निश्चित राशि दिया रहेगा और तुलना का मतलब होता है भाग। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न बता रहे हैं कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़की की कुल संख्या का 3/7 गुना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न देखिए का किसके साथ है। यहाँ पर देखिए का, अभी हम यहाँ पर बॉय लिख देते हैं और यहाँ पर गर्ल। सबसे पहले हम रेशियो आपको प्रकट करके दिखाते हैं कि रेशियो कैसे यहाँ से आएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का, तो लड़कियों की कुल संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, तो जिसके साथ का या से जुड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, का। मैंने पहले ही बोला कि का जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, और शेष का वैल्यू क्या रहेगा, ऊपर वाला। तो रेशियो यहाँ पर मिल गया। उसके बाद यहाँ पर आपका एक निश्चित राशि दिया रहेगा, निश्चित राशि। देखिए यहाँ पर कह रहा यदि विद्यालय में कुल 63 लड़के हैं, कुल 63 लड़के बोला है, तो बताइए कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब होता है आपका बॉयज और गर्ल्स मिलाकर। विद्यार्थी का मतलब हुआ लड़का प्लस लड़की, ये दोनों को मिलाकर आपके विद्यार्थी बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निश्चित राशि जो है किसका है, लड़के का। तो हमने क्या बोला कि पहला जो टाइप है हमारा निश्चित राशि का तुलना करने पर आधारित प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न में क्या रहेगा कि एक निश्चित राशि दिया रहेगा, और निश्चित राशि का तुलना जो हम करेंगे अनुपात के उसी पद से, अनुपात के उसी पद से तुलना करेंगे। मतलब कि इसका अनुपात में कितना वैल्यू दिया हुआ है। तो अनुपात में क्या है, लड़के का वैल्यू आपका 63 है और अनुपात में कितना है, 7 है। तो तुलना का मतलब होता है भाग। तो हम यहाँ पर निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, और जिसका निकालना होगा मान हम उससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, तो टोटल विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे आपको, और यहाँ पर आपका टोटल विद्यार्थी कितना आ जाएगा, आपका टोटल विद्यार्थी जो हो जाएगा आपका 90 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम आपको 5 टाइप में पढ़ाएंगे आपको रेशियो। तो देखिए ये पहला टाइप में हमारा गया, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे अनुपात प्रकट करने के बारे में। अनुपात प्रकट कैसे करते हैं, मतलब कि हम अनुपात निकालते कैसे हैं। तो देखिए पहला हम टाइप पढ़ाएंगे निश्चित राशि की तुलना करने पर आधारित प्रश्न। दूसरा जो है हम आपको पढ़ाएंगे, दूसरा जो हम पढ़ाएंगे आपको अनुपात का एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा कि किसी अनुपात का एक पद आपको समान करना होगा। जैसे प्रश्न क्या दिया है कि एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात इतना है तथा उस मिश्र धातु की कुल मात्रा इतना ग्राम है, इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि जस्ता और तांबे का अनुपात इतना हो जाए। तो देखिए इसमें न है इस मिश्र धातु की जो है आपका मात्रा कितना है, 81। तो निश्चित राशि दे दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि कितना ग्राम तांबा मिलाया जाता है। देखो तांबा का मिलाया जा रहा है ना, तो जिसको मिलाया जाएगा उसका जो है वैल्यू चेंज होगा, और जिसको नहीं मिलाया जाएगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं अनुपात का एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। मतलब कि इस प्रकार के अनुपात में आपका एक पद क्या रहेगा, समान रहेगा। अगला टाइप हम बताएंगे आपको अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है समान करना है। जैसे ए और बी का आय का अनुपात इतना है तथा उनके बीच खर्च का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक की बचत कर रहा है ना, दोनों की बचत, तो दोनों का बचत जब 1200 है तो मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ए किया गया। तो ये अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न हम आपको बताएंगे। अगला बताएंगे आपको योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न, योगफल। और अगला बताएंगे आपको प्रत्येक पद परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न। आपने पढ़ा होगा 20 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के। ये जो है आपके प्रत्येक पद परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न में आते हैं। कि आपके रहेगा एक थैले में 10 पैसे के सिक्के हैं, 5 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं, और कुल सिक्कों की संख्या 300 है। ऐसा प्रश्न आपको आएगा। तो ऐसा प्रश्न भी आपको प्रत्येक पद परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न में ही आएगा। हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। इसमें टोटल आपको 4 पार्ट में पढ़ाएंगे, और इसमें कई प्रकार का नेचर भी के रूप में प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे अनुपात प्रकट करने पर आधारित प्रश्न। अनुपात हम प्रकट कैसे करेंगे,
हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम तो ये बता दिए कि अनुपात हम किसे कहते हैं। तो एक ही जाति के बीच दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को बताता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि पहली राशि दूसरा राशि का कितना गुना और कौन सा भाग होता है, और किस प्रकार हम रेशियो प्रकट करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि रेशियो का जो ये टाइप होता है, जैसे रेशियो का टाइप बताते हैं, आपके जो प्रश्न में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, पहला होगा आपका वर्गानुपात, एक आता है आपका वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या है, ये 1 नंबर में प्रश्न दे देता है ऑब्जेक्टिव का। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ये क्या होता है। तो वर्गानुपात कभी भी कहेगा, जैसे आपका A/B दे दिया, कितना, मान लीजिए 3:2 दे दिया A/B, और कहेगा कि इसका वर्गानुपात ज्ञात करें। इसका कहेगा का वर्गानुपात क्या है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, वर्गानुपात बताइए। तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा कि इसको वर्ग कर दीजिए, A²/B², अर्थात 3 के स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9/4। ये आपका हो जाएगा आंसर। वर्गानुपात पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, उसको वर्ग कर देना है। दूसरा पूछेगा आपका वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। तो यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा, वर्गमूला तो मतलब कि वर्गमूल निकालना है, उसको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। सब डुप्लीकेट इसका होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो वर्गमूला में क्या कहेगा, जैसे A/B दे दिया, आपका कितना दे दिया 4/9। अब इसका कहेगा कि वर्गमूलानुपात निकाले। तो वर्गमूला यहाँ पर पढ़ने से ही पता चल रहा है वर्गमूल कह रहा है, वर्गमूल इसमें आ रहा है, वर्गमूल और वर्गमूलानुपात। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको वर्गमूल जैसे निकालते हैं ना, रूट डाल देते हैं, तो वैसे ही डाल देंगे हम। वैसी तरह से क्या कर देंगे, √A/√B। अब A का वैल्यू कितना है तो 4, B का वैल्यू कितना है तो 9। अब ये रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2/3। ये हो गया आपका वर्गमूलानुपात। ये दूसरा है। अगला पूछेगा आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो, मतलब घनानुपात। आपका पूछेगा तीसरा ट्रिप्लीकेट रेशियो। आपको पूछेगा आपको घनानुपात, इसके बारे में कहेगा। तो घनानुपात मतलब कि घन, उसका घन करना है, क्यूब करना है। तो A/B अगर आपको दिया रहेगा, आपको 3/5 दिया रहेगा, तो आपको अगर पूछेगा क्या कि घनानुपात निकाले, तो क्या करेंगे, A/B कर देंगे। यहाँ पे A का वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब कर देंगे, 5 है तो 5 के क्यूब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27/1/5। ये आपका हो जाएगा घनानुपात। और इसी के जस्ट उल्टा पूछेगा घनमूलानुपात। यहाँ पर घनमूलानुपात पूछेगा। घनमूलानुपात क्या होता है, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको बोलेगा। इसका क्या बोलेगा कि A/B है का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो। तो इसको क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पर घनमूल कर देंगे। आपको घनमूला, तो यहाँ पर घनमूल निकालना है, तो ये आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए A/B कितना दिया है, 27/1/5 दिया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 में से 1 बाहर निकालेंगे।
क्या करेंगे, 3 में से 1 बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:5। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक अगला टाइप इसमें पूछता है आपका, वो पूछता है इन्वर्स। इन्वर्स रेशियो निकाले, व्युत्क्रमानुपात रेशियो क्या होता है। व्युत्क्रमानुपात रेशियो क्या होता है, तो ये होता है जैसे A/B दे दिया तो इसका पूछेगा इन्वर्स रेशियो निकाले, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, A/1/A/1/B। जैसे 5/B दिया तो इसको क्या कर देंगे, सीधे पलट देंगे, 1/5 सॉरी 6 करते हैं और रेशियो 1/6 कर देंगे। ये आपका इन्वर्स हो जाता है। मतलब हम इसको पलट देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि B/A, डायरेक्ट पलट जाएगा मतलब 6/5 हो जाएगा। इन्वर्स मतलब पलट गया, ये पलट जाएगा। चलो अब हम इस बताते हैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण जो आता है आपका एग्जाम में, कंपाउंड रेशियो। इसको हमेशा याद रखिएगा, मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो, चाहे कुछ भी हो जाए इसको जरूर याद रखना है। कंपाउंड रेशियो ये होता है मिश्र अनुपात। इसको चाहे कुछ भी हो जाए इसको याद रखना ही रखना है। इसमें क्या होता है कि आपको दे देगा A/B, C/D और सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर लिख देगा हाँ ठीक है सही, C/D और लिख देगा आपको E/F। अब कहेगा कि इसका मिश्र अनुपात निकाल लें, कंपाउंड रेशियो निकालें। तो इसको क्या कीजिएगा कि पहला वाला जो है पहला के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, पहला वाला पहला के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और दूसरा वाला को दूसरे के साथ क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A+C+E हो जाएगा, रेशियो B+D+F हो जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे 1:2 दे दिया, 3:5 दे दिया और 1:6 दे दिया। तो इसको क्या करेंगे, 1×3×1 रेशियो 2:5 ये 6, 2×5×6। पहला वाला का पहले के साथ गुना, दूसरे वाले का दूसरे के साथ गुना करके लिख देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कटेगा उसको कटा देंगे, तो यहाँ पर जो आपका रेशियो बनेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर कटेगा तो कटा देंगे। तो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट है मिश्र अनुपात, ये कभी भी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, बताते हैं हम आपको कि अनुपात कैसे प्रकट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, अनुपात का चैप्टर है तो बताएंगे कि अनुपात प्रकट कैसे करते हैं। आपको सम स्पेशल रूल ऑफ रेशियो, तो हमने आपको बताया था डिफिनीशन में ही कि ये जो होगा आपका एक ही जाति का होगा या एक ही जाति के 2 राशि होगा। तो देखो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि एक टोकरी में रखे कुल फल का बोल दिया, इसका संबंध जो है क्या रहेगा, का और से रहेगा, का और से। तो का जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला। तो यहाँ पर बोल दिया कि एक टोकरी में रखे कुल फल का, तो यहाँ पर आपका कुल फल जो है, कुल फल रेशियो आपका अच्छा रेशियो खराब।
तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कुल फल बोला था, कुल फल आपका 8 है, और यहाँ पर बोला कि कुल फल का 3/5 भाग खराब है। तो खराब कितना है? 3। शेष का वैल्यू क्या? ऊपर वाला। मैंने पहले ही बोला कि का जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला। तो का किसके साथ जुड़ा है? कुल फल के साथ जुड़ा है, तो कुल फल की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और शेष क्या बोला है कि खराब है, तो खराब कितना हो जाएगा? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला वैल्यू क्या रह जाएगा? शेष रहेगा। तो आपका खराब का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जो होता है वास्तविक वैल्यू होता है। रेशियो में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो जो होता है आपका वास्तविक वैल्यू होता है, ऊपर वाला बढ़ा या घटा हुआ वैल्यू होता है रेशियो में। आगे चलकर और भी इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें हम बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर अनुपात प्रकट कर लेते हैं। तो देखिए, कुल फल में आपका 3 खराब हो गया, तो अच्छा कितना हो जाएगा? 5। इसलिए कि तो टोटल तो कितना है? 8 है, तो 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो मतलब 5 अच्छा है। तो इसमें अब क्या बोला नीचे कि टोकरी में अच्छे तथा खराब फलों का अनुपात कितना है? तो अच्छा और खराब कितना हो जाएगा? 5:3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर, आपका आंसर हो जाएगा 5:3। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुपात वहां पर कब आ जाएगा और कौन सा वैल्यू किसका होगा। तो इसमें हमेशा आप ध्यान रखिएगा का और सी के साथ कौन जुड़ा हुआ है। आप जब परसेंटेज बनाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा, एज पढ़िएगा, तो उसमें आपको का और सी से संबंध बराबर मिलेगा। तो इस तरह से अगला प्रश्न में चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है आपका एनटीपीसी का है, 2021 में आपको पूछा था। सेम उसी के जैसा देखिए हम कैसे बता रहे हैं। यहाँ पर आपका अनुपात प्रकट कर रहे हैं। पहला, यदि कह रहा है ए बी के 7.5% के बराबर है, तो यहाँ पर 7.5% का मतलब क्या हुआ कि 7.5 बटा में 100, और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 75 बटा में कितना? 1000। अब इसको कटाना है तो कटा सकते हैं 25 से 3 बार में, और 25 से कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3/40। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला है कि यदि ए बी के, तो के किसके साथ लगा है? बी के साथ। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? नीचे वाला। इसका मतलब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अगली बात पर आइए, ध्यान दीजिएगा, मैंने वही काम किया। हम यहाँ पर 7.5% को फ्रैक्शन में ले लिया, तो फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3/40 आएगा। 3 बटा क्या आ जाएगा? 40 आएगा आपका। अब आगे चलते हैं दूसरे बात पर, दूसरे पॉइंट पर। कह रहा है कि बी जो है सी के 1.50% के बराबर। 1.50% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन लिख लीजिए। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। अगर आप प्रतिशत लिखते हैं तो 1 बट्टा में कितना होता है? 100। 1 का 100वां भाग, 1 का 100वां भाग। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। तो हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 2 जीरो आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, इसलिए कि पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो नीचे आता है। अब इसको हम कटा देते हैं, तो 0 से 0 शहीद हो जाएगा, और 5 से 3 बार में, और 5 से कितना हो जाएगा? ये 2 बार में। तो कितना हो जाएगा? 3 बट्टा आपको आ जाएगा 200। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको कह रहा है कि बी जो है सी का, तो यहाँ पर B/C लिखिए। तो का किसके साथ? का और के किसके साथ? सी के साथ। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा, और शेष वैल्यू क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा। शेष का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 3। आगे क्या कर रहा है कि और डी और सी यहाँ पर दिया है, ई नहीं दिया है, सी है। डी जो है सी के 5% के बराबर है। तो 5% का मतलब होता है 1/20 होता है। मैंने 5 बटा में 100 लिखिएगा तो ये कट जाएगा कितना? 20 बार में कितना हो जाएगा? 1/20। तो यहाँ पर सी का बोला है, तो सी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर लिखते हैं डी अनुपात सी। तो सी किसके साथ जुड़ा हुआ है? के के साथ। तो उसका वैल्यू क्या होगा? नीचे वाला। तो यहाँ पर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा,
और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न पूछ रहा है कि ए रेशियो डी कितना होगा। हमने अनुपात तो बना लिया, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरह से पहले लिखना होगा। सबसे पहले ऐसे लिखना होगा अनुपात में, उसके बाद यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब अलग अलग रहता है तो हम क्या देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो कॉमन रहेगा तो उसका वैल्यू भी समान रहना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, तो लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि बी का वैल्यू यहाँ पर 40 है और बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। बी का वैल्यू क्या है, 3 है और यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, 40 है। तो बी का वैल्यू समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सी का वैल्यू अगर 20 है और यहाँ पर कितना है, 200 है, तो हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सभी पदों में करते हैं, और गुना करेंगे तो सभी पदों में, और भाग भी करेंगे तो सभी पदों में, इसलिए कि मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर सी का तो वैल्यू बराबर कर लिया, डी से कोई मतलब नहीं, डी अकेला ही है, इसलिए कि डी किसी में शामिल नहीं है। अब रह गया बी का, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करते हैं इसमें 3 से गुना और यहाँ पर 40 से गुना। तो जब 40 से गुना करते हैं तो सभी पदों में हम 40 से गुना करेंगे, और यहाँ पर भी 3 से सभी पदों में क्या करेंगे, गुना हम करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को क्या ध्यान रखना होगा, ठीक। तो जैसे ही हमने 40 से गुना किया, 40 से हमने गुना किया, तो यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 रेशियो 120 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 रेशियो 8000 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, 3 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो 10 रेशियो यहाँ पर कितना, 200 आया। लेकिन यहाँ पर सी जो है 8000 है, तो इसमें भी 8000 करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें भी 40 से गुना हम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। आपका डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 8000 होगा। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू कितना, 9, बी का वैल्यू कितना, 120, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, सी का वैल्यू 8000, और डी का वैल्यू कितना आ गया, 400। डी का वैल्यू 400, डी का वैल्यू 400, 40 गुना 10 कितना है, 400। अब हमारा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ए रेशियो डी। तो ए रेशियो कितना, ए का वैल्यू कितना है, 9, और डी का वैल्यू कितना है, 400। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका ऑप्शन जो है बी में आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, तो सबसे पहले तो अनुपात हमने लिख लिया, उसके बाद इसमें जो कॉमन रहेगा उस कॉमन का वैल्यू आपको बराबर करना होगा। कॉमन का वैल्यू बराबर करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके पद वाला उससे मल्टीप्लाई और उसके पद वाले से इससे मल्टीप्लाई, लेकिन सभी पद में। जैसे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों पद में किया, यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों पद में किया, यहाँ पर भी अगर 40 से मल्टीप्लाई किए तो हमने दोनों पद में किए, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक धनराशि ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटे गए कि बी को पूरे धनराशि का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए रेशियो हम बी लिखते हैं, ए रेशियो बी। तो ए रेशियो बी में आपका क्या दिख रहा है कि कह रहा है कि अब यहाँ पर अनुपात प्रकट करना है, तो क्या कीजिएगा, कह रहा है कि बी को पूरे धनराशि का, तो का किसके साथ जुड़ा हुआ है, पूरे धनराशि के साथ जुड़ा हुआ है। तो पूरे धनराशि क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, बी। अब 60% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3:5। 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 5 आएगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में आपने बदल लिया, का किसके साथ जुड़ा है, पूरे धनराशि के साथ का जुड़ा हुआ है। तो का जिसके साथ जुड़ा रहता है उसका वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, पूरा धनराशि हो जाएगा। और शेष का वैल्यू क्या होता है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला क्या है,
3 है तब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पूरे धनराशि में से अगर बी का वैल्यू घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। और ये कह रहा है कि ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या है, तो उनके जो भाग हैं क्या है, 2:3 है। ए का अनुपात, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, और बी का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए, एक आपका ये प्रश्न है एनटीपीसी में आपको पूछा है 2021 में, कह रहा है कि पहली राशि जो है, पहली राशि का 65% कितना है, 130 है। तो पहली राशि यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो 65 दूनी हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा पहली राशि। दूसरी राशि कितना आ जाएगा, तो दूसरी राशि कह रहा था, दूसरी राशि का 40% मतलब कि 40/100 इक्वल टू कितना, 100 है। तो यहाँ पर 40 आप कटा लीजिए कि जैसे 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगा, और आपका 4 से कितना कट जाएगा, यहाँ पर 25 बार में कट जाएगा, और ये 10 जो है वहाँ जाएगा। तो सेकेंड राशि कितना हो जाएगा, 25 × 10 इक्वल टू कितना, 250 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहली राशि अनुपात दूसरी राशि, तो पहली राशि और दूसरी राशि कितना, पहली राशि आपका 200 और दूसरी राशि कितना, 250। इसको कटा लीजिए, 5 से 4 और 5 से 5 कितना हो जाएगा, 4:5 आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4:5, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, पहली संख्या का 35% मतलब 35/100 इक्वल टू दूसरी संख्या का 30% के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब प्रश्न आपको पूछे बराबर वाला, हम ये टाइप अलग आगे पढ़ाएंगे, ये बीच में आ गया प्रश्न तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, पहले तो देखिए रेशियो कट जाएगा समान, और उसके बाद ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा 6 बार में। तो पहली राशि का 7 बराबर दूसरी राशि का कितना, 6 है यहाँ पर। तो अनुपात में बदलना है, पहली अनुपात दूसरी, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये बराबर में रहेगा और मल्टीप्लाई में रहेगा, तो अगर 2 को रहेगा तो आसानी से बन जाएगा कि दूसरा वाला का वैल्यू पहला के बराबर वैल्यू हो जाएगा, और पहला का वैल्यू दूसरे वाले का वैल्यू जो हो जाएगा। जिससे पहले के साथ में क्या है, 7 है, तो ये अनुपात दूसरा का हो जाएगा, और दूसरा के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 6 है, तो ये पहले वाला का हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला बट्टा में कितना, दूसरा, तो क्या हो जाएगा आपका 6 बट्टा में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब भागा ही होता है। जैसे हम A/B लिखे, इसका मतलब क्या, A/B हो गया, ये ना होता है। तो इसी तरह से अगर हम इसको भी लिखेंगे 1:2, तो कितना लिखेंगे, 6:7, इसलिए कि पहला के सामने पहला वाला वैल्यू, दूसरा के सामने दूसरा वाला वैल्यू होता है। ये पहला के सामने पहला वाला वैल्यू और दूसरा के सामने दूसरा वाला वैल्यू होता है। चलिए अगला प्रश्न हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक धनराशि ABC 3 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। अब बांटिए यहाँ पर। तो देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर B का भाग बोल दिया और A + C का भाग बोल दिया। कह रहा है कि A + C के कुल भाग का, तो का किसके साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए, का जो जुड़ा हुआ है A + C के साथ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे वाला, तो नीचे कितना है 20, और शेष का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर वाला, तो ऊपर कितना है 2, ऊपर कितना है 2, ये है। तो कह रहा है A तथा C के कुल भाग का 2/20 गुना है, 2 कितना 20 गुना है आपका।
सॉरी ये फ्रैक्शन में गलती हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए 7/13, 7/13 गुना है, मिस्टेक हुआ है बाय मिस्टेक, 7/13 गुना लिखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है a प्लस सी कितना है, टोटल भाग जो है आपका कितना है 13 है, कितना है 13 है, और b का भाग कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। का किसके साथ जुड़ा हुआ है, a और c के साथ, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे वाला, का और से जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, और शेष का वैल्यू ऊपर वाला। इस तरह से आपका अनुपात प्रकट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में ये देखिए आपका ये, हाँ अभी ये आ गया, जैसे यहाँ पर आपका 2a बराबर 5b बराबर 7c दिया है। तो देखिए इसको तो आप के मान के बनाएंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं इसको क्या करना है। देखिए इस तरह से अगर बराबर में दिया रहेगा और रेशियो में बनाना है, a रेशियो b रेशियो c, तो इसका सिंपल फंडा क्या है कि जिसको ढकेंगे, देखो जैसे एक वैल्यू निकलना है तो एक को ढक लो हाथ से, एक वैल्यू निकलना है ना तो ए वाले भाग को इसको ढक लो अच्छा से, हाथ से ढक लिए, बाकी क्या बच गया 2 का वैल्यू। तो जिसको ढकेंगे उसका वैल्यू जो होगा, उसका वैल्यू जो होगा आपका नीचे वाला, इसका वैल्यू क्या होगा नीचे वाला। जिसको हम ढकेंगे उसका जो भाग होगा नीचे वाला, तो नीचे क्या है 1 है, तो लिख लिया 1 मल्टीप्लाई, और शेष का भाग ऊपर वाला, शेष का वैल्यू क्या है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या है, एक में 5 है और एक में क्या है 7, तो लिख देंगे गुना 5 और गुना 7 रेशियो। देखिए हमने ए का रेशियो निकाला, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जिसको ढकेंगे उसका वैल्यू नीचे वाला, कब जब बराबर में रहेगा तब, ध्यान दीजिएगा ये बराबर में है तब, जब बराबर में है तब, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नोट में लिख लीजिए कि बराबर वाले के केस में, बराबर वाले के केस में जिसको ढकेंगे उसका वैल्यू नीचे वाला, उसका वैल्यू नीचे वाला तथा शेष का वैल्यू ऊपर वाला लेते हैं और गुना करते हैं। देखो मैंने नीचे वाला का जिसको ढके हैं उसका वैल्यू नीचे क्या है 1 है, तो हमने 1 लिया, शेष का वैल्यू क्या है 5 गुना 7। अब हम b को ढक रहे हैं, तो b को अगर ढकेंगे तो उसका वैल्यू क्या है नीचे 1 है, और शेष का वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई 7, मतलब कि a में 2 है और c में कितना है 7 है। अब c का रेशियो निकलना होगा तो क्या लिखेंगे, c को ढकेंगे, तो c को जैसे ही ढकेंगे उसका c के नीचे क्या है 1 छिपा हुआ है, तो 1 से गुना कर लेंगे, और बाकी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा 35 रेशियो 14, रेशियो कितना हो जाएगा आपका 10। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको कटा लीजिए, तो किससे कटेगा, आपको किससे कटेगा, तो जिससे कटेगा आप इसको कटा सकते हैं, कटा लीजिए, कटेगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा पहला। ठीक, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखिए, ये भी बराबर वाला ही है, सेम उसी के जैसा प्रश्न है, और ये आपका जो है उसी के जैसा आपके प्रश्न ये एनटीपीसी में भी प्रश्न दे दिया है। देखिए जैसे मैंने बताया अभी एनटीपीसी का प्रश्न देखिए दिखा रहा है कि पहली संख्या का 35%, ये पहली संख्या होगा, का मतलब गुना होता है 35%, 35/100। दूसरी संख्या का 30% के बराबर है, तो दूसरी संख्या का 30% के बराबर है, 30% के बराबर है, तो यहाँ प्रतिशत कैंसिल, ये पहला, ये 5 से 7, 5 से 6, तो पहला मल्टीप्लाई 7 और दूसरा मल्टीप्लाई 6। अच्छा ये तो पहले ही बता दिए हैं, ये मिस्टेक से आ गया है।
अच्छा ये मिस्टेक से आ गया, सॉरी सर मिस्टेक से। तो देखिए 5वां नंबर जो ये प्रश्न है आपको हम बता रहे हैं, सेम उसी के जैसा है। जैसे हमको ए यहाँ पर क्या है 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/5c है, प्रश्न में है। तो हमको a/b/c लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे कि एक वैल्यू निकलना है तो हम ए को ढकेंगे, एक वैल्यू निकलना है तो हम ए को क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो चलिए हम ढकते हैं, हम ढकते हैं। तो ए को ढकेंगे तो हमने अभी क्या बोला कि जिसको ढकेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला, और शेष का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला। तो जिसको ढकेंगे उसका वैल्यू नीचे वाला, शेष का वैल्यू ऊपर वाला। तो जिसको ढक रहे हैं उसका नीचे क्या है, 2 है, और बाकी के ऊपर क्या है, 1 है। ठीक, चलिए हम बी को ढक रहे हैं, हम बी को ढक रहे हैं। तो बी का वैल्यू जिसको ढकेंगे उसका नीचे वाला, तो नीचे क्या है, इसके 4 है, बाकी के ऊपर क्या है, 1 है। अब सी को हम ढक रहे हैं, तो सी के नीचे क्या है, 5 है, और बाकी के ऊपर क्या है, 1 है। तो अब क्या आ जाएगा, 2/4/5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आएगा, बराबर रहेगा और ऊपर 1 रहेगा, तो डायरेक्ट जिसके नीचे जो वैल्यू है वही उसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है एनटीपीसी का, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। चलिए A/B हम बनाते हैं, A/B। देखिए से किसके साथ लगा है, बी के साथ, तो बी का वैल्यू क्या होगा, नीचे वाला। अब कह रहा है कि 25% अधिक का मतलब क्या हुआ, 125। 25% अधिक का मतलब 125, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, और 100 से ज़्यादा कितना है, 25 है, तो इसका मतलब 125 होगा। तो कह रहा है कि 25% अधिक है, तो हम 25% अधिक का मतलब कि 125/100 लिखेंगे, ये ना लिखेंगे, 125/100 लिखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है बी से, तो बी का वैल्यू कितना हो गया आपका, नीचे वाला 100 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सी किसके साथ लगा है, बी के साथ, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे वाला, तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। एक यहाँ पर करा ना 25% अधिक है, तो 25% अधिक का मतलब कि 125 हुआ, 125 हुआ। तो नीचे वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 होगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100/भाग 1/100। तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 100, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125। अगला पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर B/C। अब करा है बी जो है सी से 30% कम है। 30% कम का मतलब क्या है, 100 में से 30 कम, मतलब कि 70% है। तो 70% कौन है यहाँ पर, 70% तो यहाँ पर कौन है, बी होगा। क्यों होगा कि से जो है यहाँ पर आपका किसके साथ लगा है, से जो है आपका सी के साथ लगा है। से किसके साथ लगा है, सी के साथ लगा है। तो सी का वैल्यू कितना होगा, नीचे वाला, और शेष का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला। ध्यान दीजिएगा, और पूछा है A/C। तो जब A/C पूछा तो हमको पहले निकलना होगा A/B/C, तीनों का वैल्यू समान निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो कटता है उसको कटा दीजिए पहले। यहाँ पर 5 से कटेगा 25, और 5 से कटेगा, सॉरी 25 से कटेगी, 25 से कटेगा 25, 5 बार में 25 से 5, और 25 से कितना 4, तो 5 कितना होगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/10। तो अभी मैंने बोला कि इन दोनों में कॉमन क्या है, बी है। तो जब बी है तो बी का वैल्यू भी कॉमन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बी का वैल्यू कॉमन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 से गुना, इसमें कितना कर देंगे, 4 से गुना। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हम उल्टा गुना करते हैं, उसका वैल्यू से इसमें गुना करते हैं, इसका वैल्यू से उससे गुना करते हैं, लेकिन दोनों पद में करते हैं। 2 को पद रहेगा तो 2 में करेंगे, 3 को पद रहेगा 3, जितना पद रहेगा उस सब में हम गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 35 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 40। तो ध्यान दीजिएगा, अब बी का वैल्यू क्या हो गया, दोनों जगह एक समान हो गया। तो इसका मतलब कि बी का ए का वैल्यू 35 हो गया, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 28, और सी का वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए रेशियो हमारा बराबर हो गया, यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, एकदम बराबर हो गया। अब हमको लिखना है A/C। तो ए का वैल्यू कितना है 35,
और सी का वैल्यू कितना है 40। अब 5 से कटा दीजिए, 5 से 7 बार में, 5 से 8 बार में, तो रेशियो कितना हो जाएगा 7:8। ये आपका हो जाएगा आंसर बी। तो इस तरह से देखिए आपको हमने अनुपात प्रकट करने पर बताया और अनुपात कैसे प्रकट करते हैं और उसको अनुपात में कैसे लिखते हैं। आज का ये चैप्टर है, मैं इसमें आपको अनुपात प्रकट करने पर आधारित प्रश्न को बता रहा हूँ। अगला देखिए पॉइंट, प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, कहेगा कि पी क्यू आर का वैल्यू। देखिए यहाँ पर बराबर दिया, तो मैंने अभी बोला कि जब बराबर दिया रहता है तो जिसको ढकेंगे, मतलब जिसका वैल्यू निकालेंगे, पी रेशियो क्यू रेशियो आर निकालना है। तो यहाँ पर अगर p का वैल्यू निकालना तो p को ढकेंगे, तो जैसे ही ढकेंगे तो जिसको ढकेंगे उसका वैल्यू क्या लेते हैं, नीचे वाला, और शेष का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला। तो यहाँ पर नीचे क्या है 3 है और ऊपर क्या है, उन दोनों के ऊपर 4 गुना 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 2 है। अब हम q को ढकते हैं, तो जैसे ही q को ढकेंगे तो इसके नीचे क्या है 5 है। q को अगर हम ढकते हैं तो q के नीचे क्या है 5 है और शेष का वैल्यू क्या है ऊपर वाला, तो 2 गुना क्या लेंगे 2। अब हम r का लिखेंगे, तो r को ढकेंगे, तो हम r को जैसे ही ढकेंगे तो r को ढकते हैं तो उसके नीचे क्या है 1 है और शेष का वैल्यू क्या है ऊपर वाला, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। और देखो इसमें से अगर कोई कटता है तो कटा दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 4 कट रहा है तो 4 4 कटा दीजिए, यहाँ 2 दूनी 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। अब कोई कट रहा है क्या, नहीं, इसलिए कि अब यह हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ पर बच जाएगा 2। तो 6:5:2 आपका ऑप्शन ए सही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम अनुपात प्रकट करते हैं। ये आपके प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला, इस टाइप पर अगर आपका प्रश्न अब आएगा, देखिए इस टाइप का एनसीईआरटी अभी एनटीपीसी में आया था, मैंने बता दिया एनटीपीसी में ऐसे ही आया था। देखिए ये प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन अभी बताया मैंने, तो देखिए उसी की जैसे से मैं आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे क्या रहा कि a का 30%, a का 30% का मतलब कि 30/100 इक्वल टू b का 0.25 इक्वल टू c का a1/5, c का क्या बोल रहा है 1/5। तो कर रहा है कि a रेशियो b रेशियो c ज्ञात कीजिए। देखिए बराबर में है ना, ये तो बराबर में है, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3a/10 इक्वल टू, अगर हम इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब कि b/4 हो जाएगा इक्वल टू कितना c/5। एक मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है इस तरह से। तो ये बराबर के केस में है, तो बराबर के केस में हमने बोला कि जिसको ढकेंगे उसका वैल्यू नीचे वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे वाला, शेष का वैल्यू कितना हो जाएगा ऊपर वाला, तो ऊपर कितना है 1 है, दोनों में 1 है। अगला बात, अब b को ढकेंगे तो b को जिसको ढकेंगे उसका नीचे और शेष का ऊपर, तो ऊपर में 1 का क्या है 3 है और बाकी क्या है 1 है। उसके बाद फिर हम c को ढकेंगे, तो c को ढकेंगे तो क्या c के नीचे 1 है, सॉरी c के नीचे 5 है और बाकी के ऊपर क्या है 3 मल्टीप्लाई 1 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी बातें आपको अच्छा लगा होगा, अभी जो बताएं समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से आगे भी आप बनाइएगा। जैसे अब देखिए ये 8वां नंबर भी आपसे बन जाएगा, करेगा एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो एक संख्या का 10%, 10/100 इक्वल टू दूसरी संख्या का 20%, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 10 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये बराबर कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 2/1, मतलब कि 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये पार्ट 1 खत्म हुआ। अब आएगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 को हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। जय हिंद।